जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल राधे राधे में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो उसे सुबह उठने पर मजबूर कर दे। जैसे अच्छी किताबें बिना पढ़े समझ नहीं आती, वैसे ही लोगों के साथ होता है। मेरा हर सपना पूरा हो, ये ख्वाहिश हर इंसान रखता है, पर मजबूत इरादों वाला ही ख्वाबों को पूरा करता है। शांत रह, ये परेशानी के दिन भी निकल जाएंगे। आज जो तुझ पर हंस रहे हैं, कल वो खुद तुझे देखते रह जाएंगे। हीरो तो हर कोई होता है अपनी जिंदगी में, बस कुछ पर्दे पर नजर आते हैं और कुछ असल जिंदगी में। अभी कांच की तरह परिपक्व हूँ, इसलिए आंखों को चुभ रहा हूँ। जिस दिन आईना बन गया, उस दिन पूरी दुनिया मुड़कर देखेगी। मेरी सफलता देखकर अचंभित है कुछ लोग, लेकिन उन्हें सफलता के पीछे का मेरा त्याग नहीं नजर आता। हम खुद तय करते हैं अपनी मंजिल आसमान तक जाने की, क्योंकि परिंदों को शिक्षा नहीं दी जाती है उड़ानों की। खुद की सफलता को कभी कम ना समझना, इतना भी सिर्फ नसीब वालों को ही नसीब होता है। ना कोई परेशानी और ना कोई तकलीफ हो तो क्या मजा जीने में। लाख तूफान आकर रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पहले तो डर गया था मैं ऊंचाइयों को देखकर, लेकिन मैं जब आगे बढ़ता गया तो मंजिल खुद आ गई मेरा उत्साह देखकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ फैसले हमारी तकदीर। फर्क बस इतना है कि ना हमें उसके फैसले पसंद आते हैं और ना उसे हमारे। जिंदगी की राहों में चलता ही रहूंगा, एक दिन या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा राहगीर बन जाऊंगा। ज्यादा बोझ लेकर चलोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। सुना होगा वो नाव जीत गई जिसमें भार कम था। हालात बदलेंगे, लोग खुद बदल जाएंगे, तुम बस आगे बढ़ते चलो। अनुभव हमें बदलने के लिए आते हैं और यदि हम नहीं बदलते तो जीवन वहीं रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पहले तो डर गया था मैं ऊंचाइयों को देखकर, लेकिन मैं जब आगे बढ़ता गया तो मंजिल खुद आ गई मेरा उत्साह देखकर। कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ फैसले हमारी तकदीर। फर्क बस इतना है कि ना हमें उसके फैसले पसंद आते हैं और ना उसे हमारे। जिंदगी की राहों में चलता ही रहूंगा, एक दिन या तो मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा राहगीर बन जाऊंगा। ज्यादा बोझ लेकर चलोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। सुना होगा वो नाव जीत गई जिसमें भार कम था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हालात बदलेंगे, लोग खुद बदल जाएंगे, तुम बस आगे बढ़ते चलो। अनुभव हमें बदलने के लिए आते हैं और यदि हम नहीं बदलते तो जीवन वहीं रुक जाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी पुरानी आदत बदल ली, उसका कल भी बदल जाएगा, वरना उसके साथ वही होता रहेगा जो होता आया है। जिस काम को कर रहे हो, अगर पता है कि क्यों कर रहे हो, तो आप उस काम में सफलता के काफी करीब हो। विश्वास खुद पर करोगे तो वह ताकत बनाकर सामने आएगा और दूसरों पर करोगे तो वो कमजोरी बन जाएगा। जीवन में यदि बहुत आगे तक जाना है तो सच बोल दो। घुमा फिरा कर बोलने से भरोसा उठ जाता है। किसी भी काम को करते समय दिल और दिमाग खुला रखो, वरना अक्सर परिणाम निकलते हैं। उन्हें नसीब नहीं होते मंजिल के दर्शन जो हकीकत से ज्यादा अहम में रहते हैं। हारने के बाद भी मुस्कुराओगे तो जीतने वाले को आपकी मुस्कान अपनी हार लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं और ज्यादा आसान भी नहीं। राहों में तुझे अकेले चलना है, क्योंकि हर पल कोई तेरे साथ नहीं। जैसे छोटा मन रखकर कुछ बड़ा हासिल नहीं होता, वैसे ही टूटा मन रखकर कोई खड़ा नहीं होता। जो जिंदगी में अकेले चलने का हुनर रखते हैं, उनके पीछे अंत में काफिले चलते हैं। अभी तो ना जाने कितनी ही उड़ान बाकी है, फिक्र मत करो, इस परिंदे में अभी बहुत जान बाकी है। जो हारा नहीं जिंदगी में, तो मतलब उसके इरादे बड़े हैं। लाख ठोकरों के बाद भी हम राहों पर सीधे खड़े हैं। एक इंसान जिंदगी में परेशानियां झेल कर ही मजबूत बनता है, शरीर से, फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। अब जब आंखों में जीत के सपने हैं, तो लगता है कि जिंदगी के हर पल अपने हैं। अगर व्यक्ति की नीयत साफ होती है तो उसकी किस्मत कभी खराब नहीं होती है।
तू मायूस होकर क्यों देखता है अपनी हाथों की लकीर, कर अपने हौसले बुलंद इतने और खुद ही बदल अपनी तकदीर। किसी जंग में हारा हुआ इंसान आगे फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो सफर के दौरान शोर मचाते चलते हैं वो भीड़ बनकर रह जाते हैं। जीवन में खामोशी से चलने वाले ही सफलता पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कभी वक्त और हालात का रोना मत। रोना, जिंदगी जो एक नया मौका देती है ना उसे सही में कल कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि आपका हर दिन अच्छा ही बीते, लेकिन उस एक दिन में कुछ ना कुछ ठीक जरूर होता है। अपनी सफलता के लिए जीवन में दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब सपने हमारे हैं तो प्रयास भी हमारा ही होना चाहिए। मजा तो तब आता है जिंदगी में जब किस्मत आपको आगे नहीं बढ़ने देती और रुकना आपको आता नहीं। तुम अपने जीवन में सदा मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि हर मोड़ पर तुम्हें रुलाने वाले ही मिलेंगे। अपनी जिंदगी में कुछ पाने की ख्वाहिश रखते हो तो लेने का तरीका बदलो, अपना इरादा नहीं। सबकी बातों को दिल पर ले जाओगे तो रोते ही रहोगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखो। जिस दिन तुम उत्साही होकर आसमान में उड़ान भरोगे, उस दिन कोई ना कोई तुम्हारे पर काटने जरूर आएगा। जो इंसान वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल लेता है, वही इंसान अपनी तकदीर बदलता है। उस इंसान को कभी कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने ठोकरों से चलना सीखा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि समय आपके अनुसार नहीं है तो घबराए नहीं। विपदा को आपदा में बदलने का प्रयास करें। अपने सपनों को सच कर दिखाने के लिए सपनों को जीना जरूरी है। भाग्य बदलना चाहते हो तो परिश्रम करना शुरू कर दो। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करो, अन्यथा तुम सफलता का रास्ता भटक जाओगे। अगर जिंदगी में हर बार सफल होना चाहते हो तो एक सफलता मिलने के बाद रुकना नहीं, वरना पहली मिली हुई सफलता किस्मत लगने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विद्यार्थी जीवन में कितने सवाल पूछे हैं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ोगे तो सिर्फ प्रेरित होगे, और यदि असफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ोगे तो नए विचार मिलेंगे। जीवन में तभी सफल हो सकते हैं जब काम और विषय अपनी रुचि का चुनोगे। मात्र दूसरों की राय पर काम करके दूसरों जैसे बनकर ही रह जाओगे। एक बुद्धिमान विद्यार्थी के लक्षण होते हैं थोड़ा पढ़ना और अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना। अगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरे के धक्के देने का इंतजार करोगे तो एक दिन खाई में गिर जाओगे। खुद को आगे बढ़ाने के लिए धक्का खुद लगाना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके अंदर विनय का गुण विद्यमान है, विद्या वहीं निवास करती है। यदि आप दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो आईने में नजर आ रहे चेहरे से शुरुआत करें। जिंदगी में लाख परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सदैव कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यदि जीवन में हर जगह असफलता हाथ आ रही है तो आप यह नहीं कह सकते कि आप असफल हैं, बल्कि अभी तक आपने सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ी है। अपने काम को निश्चिंत होकर करने वाले विद्यार्थी जल्दी सफल होते हैं। कल की सोचकर आज का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। निरंतर अध्ययनशील रहना ही एक विद्यार्थी का विशेष गुण होता है। जीवन में कुछ लोग जीत के स्वप्न ही देखते रह जाते हैं तो वहीं कुछ लोग जागकर अपने सपने को पूरा करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। आपके भविष्य की नींव इस बात पर टिकी है कि आप कल नहीं बल्कि आज क्या करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अधिक उपदेशों को सुनने से बेहतर थोड़ा अभ्यास कर लेना है। आपकी सफलता की चाल धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन आप उनसे बेहतर हैं जिन्होंने अभी तक प्रयास नहीं किया है। जीवन में तभी हर परिस्थिति का डटकर सामना कर पाएंगे जब सफलता को सिर पर और असफलता को दिल से न लगाएं। जीवन में कभी भी सरल तरीके से सफलता नहीं हासिल की जाती है।
इसके लिए एक एक सीढ़ी बड़ी सावधानी से चढ़नी चाहिए। विद्यार्थी की विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, जबकि सुनार के जेवरों पर हर कोई घात लगाए रहता है। आपका गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना आपको ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली है। यही जुनून, यही ख्वाब एक मेरा है, वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा गहरा है। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख, किनारा मिले ना मिले तो तैरने का हुनर रख। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। मुश्किल और भी बढ़ा दीजिए, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा, मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नौकरी करना आसान नहीं है मेरे दोस्त, घर आने से ज्यादा घर चलाना मुश्किल हो जाता है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। खुद को इतना परफेक्ट बना लो, जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। व्यक्ति को अपना कार्य सदा ही ईमानदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को काम के दौरान आलस्य से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए। इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अंधकार की समाप्ति हो जाती है, तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्य से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आपदा के समय जब व्यक्ति के पास सारे विकल्प खत्म हो जाए, तभी उसे तलवार उठानी चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा विधाता आपका खून बहाता है। ईश्वर सदा ही अपने सच्चे भक्तों की मदद करता है और मुसीबत में उसे सहारा देता है। गुरु को सदैव ही ऊंचा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक ले जाने का वही एकमात्र रास्ता होता है। एक ईश्वर के नाम के अतिरिक्त इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। गुरु की सच्चे मन से सेवा करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा होता है, क्योंकि उसे बहुमूल्य वस्तुओं की कोई पहचान नहीं होती है। जो व्यक्ति सदैव ही ईश्वर का स्मरण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। मनुष्य को उस गुरु के उपदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए जो उसे ईश्वर तक ले जाता है। व्यक्ति का स्वार्थ ही उसके मन में अनेक गलत विचारों को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त विचार जो व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति से दूर करते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। इस दुनिया में कर्म करते हुए ईश्वर को याद करो और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करो। मनुष्य को सदैव अपने से किए गए वादों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर ही इस ब्रह्मांड के रचयिता है और वही सब मनुष्यों का दुख हरने वाले हैं। इस दुनिया में ईश्वर से बड़ा क्षमा करता कोई नहीं है। सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए।
इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। ये संसार कर्मवीरों की सुनता है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को अपने कर्म के रास्ते पर सदैव अडिग और प्रशस्त रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है, वह व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति से कम नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि और माँ में तुलना करता है, वह अत्यंत मूर्ख और निर्बल है। समय के आगे किसी की नहीं चलती है, क्योंकि वह कब किस राजा को घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दे, यह कोई नहीं जानता है। किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान और उसका गौरव ही उसकी पूंजी होता है। इसलिए उसे सदैव उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों के आगे भी झुकना स्वीकार नहीं करते हैं, वह व्यक्ति हार मिलने के बाद भी जीते हुए कहलाते हैं। जो व्यक्ति समय के अनुरूप अपने मार्ग पर प्रशस्त रहता है, समय उस ताकतवर व्यक्ति को ही अपनी समस्त विरासत प्रदान करता है। जो लोग सुख के दौरान अति उत्साहित और दुख में हतोत्साहित हो जाया करते हैं,
उनको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है और न ही इतिहास में जगह मिलती है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको केवल एक ही बार जिंदगी मिलती है, किंतु यदि आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो यह एक बार ही पर्याप्त है। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या चीजों से। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाना है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अनुभव किया जाना है। जिंदगी में रिस्क लेते रहे, जीत मिले या हार, लेकिन सीख तो मिलेगी ही, यह काफी है आपको अनुभवी बनाने के लिए। जीवन आप पर उन चीजों को थोपता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी यह विकल्प है कि आप इसके माध्यम से कैसे जीने वाले हैं। जीवन कभी आसान नहीं होता। काम करना है और दायित्वों को पूरा करना है। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन पुरुष इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। जीवन एक सिक्के की तरह है। आप इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप इसे केवल एक बार खर्च करते हैं। जीवन 10% है जो आपके साथ होता है और 90% आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। किसी के साहस के अनुपात में जीवन सिकुड़ता या फैलता है। छोटे छोटे प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास निश्चित रूप से जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम है। यदि आप लंबे समय तक जीते हैं तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे सीखते हैं तो आप एक बेहतर इंसान होंगे। यदि आप अपना पूरा जीवन समस्या के इंतजार में बिताते हैं तो आप उस पल का कभी भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। यदि आप वह कर सकते हैं जो आप सबसे अच्छा करते हैं और खुश रहते हैं तो आप अधिकांश लोगों की तुलना में जीवन में आगे हैं। अपने आप को सीमित मत करो। बहुत से लोग खुद को उस तक सीमित रखते हैं जो वे सोचते हैं कि वे कर सकते हैं। आप जो विश्वास करते हैं, याद रखें, आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी भी अधूरी है। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितने अधिक प्रयोग करें उतना ही अच्छा है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। बुद्धिमानों के लिए जीवन एक सपना है, मूर्खों के लिए एक खेल है, अमीरों के लिए एक कॉमेडी है, गरीबों के लिए एक त्रासदी है।
दुनिया में किसी पर ज्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि जब आप किसी के साए में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नहीं दिखती। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि जीवन समय से ही से बना है। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, बिना उस चीज की इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। जिंदगी बड़ी दिलचस्प है, अंत में आपके कुछ सबसे बड़े दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आप अपने जीवन के साथ 3 चीजें कर सकते हैं। आप इसे बर्बाद कर सकते हैं, आप इसे खर्च कर सकते हैं, या आप इसे निवेश कर सकते हैं। आपके जीवन का सबसे अच्छा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में निवेश करना है जो पृथ्वी पर आपके समय से अधिक समय तक चलेगी। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कार्य सदा ही ईमानदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को काम के दौरान आलस्य से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए। इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अंधकार की समाप्ति हो जाती है, तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्य से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आपदा के समय जब व्यक्ति के पास सारे विकल्प खत्म हो जाए, तभी उसे तलवार उठानी चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा विधाता आपका खून बहाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है।
मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है।